आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कालसर्प दोष होता क्या है। अब कालसर्प दोष व्यक्ति के जीवन पर अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव भी डालते हैं। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है, कोई आपको पीछे खींच रहा है। क्या ये आपकी कुंडली में बन रहा कालसर्प दोष तो नहीं है? दोस्तों, वैसे तो पुराने जितने भी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित शास्त्र हैं, पुस्तकें हैं, उनमें कालसर्प दोष का कहीं वर्णन नहीं है। मैं बात करूं कि बृहदपाराशरी या फलदीपिका या और भी जितने भी प्राचीन ग्रंथ है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनमें कालसर्प दोष का कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन 17वीं और 18वीं शताब्दी में एक बड़े प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हुए थे, उनका नाम तो आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने द्वारा लिखी हुई एस्ट्रोलॉजी की एक पुस्तक में कालसर्प दोष का सर्वप्रथम वर्णन किया था। धीरे धीरे ये कालसर्प दोष प्रचलन में आ गया। इस पर अनेक तरह के अनुसंधान हुए, लोगों पर रिसर्च किया गया, तो सामने आया कि हाँ, कालसर्प दोष व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव तो डालता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या का कारण कालसर्प दोष ही हो। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कालसर्प दोष होता क्या है और किस तरह का प्रभाव ये डालते हैं, क्या इसको मानना उचित है या अनुचित, और कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं तथा इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसके दुष्प्रभावों से कैसे बच सकते हैं। आज का ये वीडियो आपने देखा तो आप खुद ही ये जान जाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है या नहीं। यानी आप भी कालसर्प दोष को समझना सीख जाएंगे। आपको करना क्या है, आपकी जन्म कुंडली खोल लेनी है, आपकी जन्म पत्री खोल लेनी है, और आपके पास यदि जन्म कुंडली बनी हुई नहीं है तो आप गूगल पर जाए, फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर लेके, वहाँ कुंडली बनाने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप उन पर अपनी डिटेल फिलअप कीजिए, आपकी कुंडली बनकर आपके सामने तैयार होकर आ जाएगी। अब आप उसमें देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है। कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है या नहीं, तो आप समझिए। कालसर्प दोष होता क्या है, जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं। कैसे समझोगे आप, ये देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, ये जन्म कुंडली है। यहाँ पर जहाँ 1 लिख रखा है वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, और जहाँ पर 7 लिख रखा है वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। अब आप देखिए, कुंडली का आधा भाग यानी 1 से लेकर 7 तक कोई ग्रह नहीं है, पूरा खाली है, और पूरे के पूरे 9 ग्रह 7 से लेकर 1 के बीच में बैठे हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि ये कालसर्प दोष है। इस प्रकार से कालसर्प दोष अनेक प्रकार से यानी 12 प्रकार से बनते हैं। अब कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या नाम है, वो भी मैं समझाता हूँ। आप देखिए कि राहु जब लग्न में बैठ जाए और केतु 7वें भाव में बैठ जाए, और राहु और केतु के पूरे ग्रह या तो राइट की तरफ हो जाए या लेफ्ट की तरफ, एक तरफ हो जाए सारे ग्रह, तो इसे कहा जाता है अनंत कालसर्प दोष। क्या कहा जाता है इसे? अनंत कालसर्प दोष। अब जब राहु दूसरे भाव में बैठ जाए, केतु 8वें भाव में बैठ जाए, और सारे ग्रह राहु केतु के या तो दाईं तरफ हो जाए या बाईं तरफ हो जाए, यानी एक तरफ हो जाए, तो इसे कहा जाता है कुलिक कालसर्प दोष। अब राहु जब तीसरे भाव में बैठ जाए और केतु 9वें भाव में बैठ जाए, और सारे के सारे ग्रह राहु केतु के एक तरफ हो जाए, तो इसे कहा जाता है वासुकी कालसर्प दोष। इस प्रकार से ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जैसे राहु पहले भाव में बैठेंगे तो केतु 7वें में, राहु दूसरे में बैठेंगे तो केतु 8वें में, यानी ठीक 7 संख्या आगे राहु और केतु होते हैं। यानी केतु पहले में बैठ गए तो राहु 7वें में, केतु चतुर्थ में बैठ गए तो राहु 10वें में, यानी जस्ट आमने सामने बैठते हैं। और जब इस आमने सामने बैठे हुए राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह हो जाए तो इसे कालसर्प दोष कहा जाता है। आप भी बताइए, आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है या नहीं, और बन रहा है तो कौन से प्रकार का कालसर्प दोष बन रहा है। अब कालसर्प दोष व्यक्ति के जीवन पर अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव भी डालते हैं।
कौन कौन से कालसर्प दोष किस किस प्रकार के दुष्प्रभाव डालते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। आप इस वीडियो में तो यही समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है या नहीं, और यदि आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है या आपके किसी मित्र की कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है तो आप अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगले वीडियो में कालसर्प दोष जो हमें प्रॉब्लम देता है उससे कैसे बचा जाए उससे संबंधित रेमेडी भी बताई गई है। अतः आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर। राधे राधे।